सो एलएसजी को इस पर्टिकुलर आईपीएल में ये प्रूफ करना है, पहली चीज, कि हम भी टेबल टॉप कर सकते हैं। पहली चीज तो तुम ये कर लो, ठीक है। इसने 18-17 साल से वो आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीती थी, वो 18वें में जीत गए। तो आपके कुछ शर्म आती है? चैंपियन ही चैंपियंस है इस पूरे टीम में, ठीक है। बुमराह, हार्दिक, रोहित, साई, तिलक, ठीक है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू गली एक्सपर्ट्स। और आज हम लेके आए हैं, जैसा आपको मालूम है कि वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, ठीक है। और वर्ल्ड कप जब खत्म हो चुका है तो बात किसकी होगी? बात होगी आईपीएल की, आईपीएल की टीम्स की, आईपीएल की हिस्ट्री की, आईपीएल के फ्यूचर की, कि क्या और चीज़ें हो सकती हैं। और साथ ही साथ बहुत मज़ा आने वाला है। अगले 2 महीने में क्रिकेटिंग एक्शन एकदम पीक पे होने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो अब जैसा है कि आईपीएल 2026 स्टार्ट होने वाला है 28 मार्च से। और सो वो वीडियोस आती रहेंगी आपकी, पर टीम का एनालिसिस भी आएगा आपके पास कि कौन सी टीम जीत रही है, कौन सी टीम हार रही है। सारी चीज़ों का एनालिसिस होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा और आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। कई सारी चीज़ें हम अनलॉक भी करेंगे। हम एक सेगमेंट पे भी काम कर रहे हैं अपने, जो कि एक डिबेट वाला सेगमेंट होगा, जहाँ पे कई सारे एक्सपर्ट्स, ठीक है, मेरे ही तरह आएंगे और अपनी टीम को डिफेंड करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, इसलिए गली एक्सपर्ट के साथ आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 टीमों के बारे में, ठीक ठीक है। तो उनके लिए ये आईपीएल 2026 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो हम पहले 5 टीमों से स्टार्ट करेंगे और अगले वीडियो में हम फिर 5 टीमों की बात करेंगे कि ये आईपीएल 2026 उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो नंबर 1 पे जो सबसे पहली टीम आती है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स, एलएसजी, ठीक है। तो एलएसजी की अगर मैं बात करूँ तो एलएसजी की टीम हमेशा से बहुत ही अंडरडॉग रही है, ठीक है। जब ये आईपीएल में नए-नए आए थे तो इनकी परफॉर्मेंस एक हिसाब से सही थी, अच्छी थी। कप्तान की बात करें तो कप्तान पंत साहब ही हैं, ठीक है। पिछला सीज़न उनका अच्छा नहीं था एक्सेप्ट द लास्ट मैच अगेंस्ट आरसीबी, जहाँ पे उन्होंने शतक जड़ा था, बट ऐसा लग रहा है कि वो इस सीज़न में फॉर्म में रहने वाले हैं। तो एलएसजी के लिए कहानी ऐसी रही है ना दोस्त, कि ये एलिमिनेटर तक जाते हैं, ठीक है, और फिर रुक जाते हैं, ठीक है। और बहुत ही अंडर, मतलब इनकी टीम को देख करके ऐसा लगता है ना, जैसे एक एनालिस्ट की चीज़ अलग है और एक सिंपल मैन अलग है, जैसे 2 चीज़ें अलग होती हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के एनालिस्ट की बात करो और किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लर्नर की बात करो, उसमें थोड़ा-सा अंतर होता है। एक एनालिस्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा वो दिमाग से सोचना है कि ये हो सकता है, ये फँसा सकते हैं। बट एज़ अ क्रिकेटिंग फैन अगर आप इनकी टीम देखो ना, तो इनकी टीम लगता नहीं है कि टॉप 4 में भी प्रवेश कर पाएगी। लेकिन इनके कई सारे कभी-कभार लक हो जाती है, कभी-कभार चीज़ें सही हो जाती हैं, तो ये टॉप 4 में पहुँच भी जाते हैं, लेकिन ये एलिमिनेटर में छट जाते हैं, ठीक है। सो एलएसजी को इस पर्टिकुलर आईपीएल में ये प्रूफ करना है, पहली चीज़, कि हम भी टेबल टॉप कर सकते हैं। पहली चीज़ तो तुम ये कर लो, ठीक है। सेकंड थिंग, कि आप इतने संस्करण से आईपीएल खेल रहे हो, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब आपको ना थोड़ा-सा ऐसी परफॉर्मेंस करनी होगी, ठीक है, जो कि आपके टीम ओनर संजीव गोयनका को खुश कर सके, ठीक है। क्योंकि आपके टीम ओनर साहब तो आपसे हमेशा से खफा रहते हैं, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जो है ना, मतलब कि टॉप 2 में जगह बनाओ, आईपीएल जीतो, ठीक है। तो सबसे खुश तो पहले आपके ओनर होंगे, फिर आपके फैंस होंगे, ठीक है। बट ये चीज़ इनको प्रूफ करनी होगी इस आईपीएल में, क्योंकि ये हमेशा से ऐसी टीम रही है जो कि इंडियन प्लेयर्स पे ज़्यादा रिलाई करती है। फॉरेन प्लेयर्स इसके पास उतने कम होते नहीं हैं। अगर बॉलर्स की बात करें, बैटिंग में तो इन्होंने फिर अपना सेट ही कर लिया है मामला, कि मिचेल मार्श, एडन मार्करम और निकोलस पूरन, लेकिन बॉलिंग में इनके पास कोई नहीं, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी गलती ये भी थी कि मार्कस स्टोइनिस को भी जाने दिया इन्होंने, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस अब क्या है कि वो बॉलिंग भी बहुत सही करते हैं, उनके पास कई वेरिएशंस भी हैं और बैटिंग बैटर तो ज़बरदस्त है, अपने बल पे वो मैच खत्म कर सकते हैं बहुत ईज़िली, ठीक है। तो ठीक है, मतलब हम यही करेंगे कि एलएसजी अब की बार थोड़ा-सा अपना जो वो वाला परफॉर्मेंस है ना, डोमिनेटिंग वाला, वो दिखाए, क्योंकि अभी तक जब से वो आईपीएल खेल रही है तब से ऐसा लगा नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट किए हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर देखते हैं। नाउ सेकंड टीम पे हम आते हैं, वो है चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स की अगर हम बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने अब की बार जडेजा को निकाल दिया है और सैमसन का इंक्लूजन किया है। सैमसन का इंक्लूजन बहुत अच्छा है इनके लिए, ठीक है। इन्होंने कई सारे यंग खिलाड़ियों को भी लेके आए हैं, प्रशांत वीर और कार्तिकेय शर्मा को 14-14 करोड़ रुपए दिए इन्होंने, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो तो खिलाएंगे ही, ठीक है। तो सीएसके को क्या प्रूफ करना है इस आईपीएल में? पहली चीज तो ये है सीएसके ये प्रूफ करना चाहेगी पहले कि हमको आरसीबी को किसी भी हाल में हराना है, ठीक है, दैट्स इट। वो ये चाह रहे होंगे क्योंकि पिछले 2 सीज़न से, एक सीज़न जब इससे पहले वाला था 2024 वाला, उसमें जो है जब आरसीबी ने सीएसके को, जब सीएसके इतने अच्छे फॉर्म में थी और बीच में ऐसा हो गया कि वो मैचेस हारने लगे, ठीक है, और वो क्वालीफाई नहीं कर पाए, ठीक है। और आरसीबी ने वो कर्टेसी दी थी इनको कि विद इन द स्कोर इनको निपटा दिया था, ठीक है, क्वालीफाई नहीं करने दिया था। तो आप ये सोचो कि सबसे पहले सीएसके का टारगेट यही होगा कि आरसीबी को एक बुरी हार देना, ठीक है, मतलब ये तो मैं जानता हूँ। एंड सेकंड थिंग,
कि सीएसके का मेन मोटिव ये भी है कि जो पिछले, जैसे देखिए सीएसके की एक लेगेसी रही है क्योंकि 5 ट्रॉफीज वो जीत चुके हैं, ठीक है? तो जब ऐसी कोई टीम होती है ना, जैसे आप बिग बैश में चले जाओगे तो पर्चेस स्कॉचर्स चेन्नई सिक्सर्स है, यहाँ पर ले जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे तो चेन्नई है, मुंबई है, ठीक है? सो आप ये खुद सोचो कि चेन्नई का जो मैचअप है और जो चेन्नई की कह सकते हो ना कि एक आधारशिला है कि वो हमेशा से इन्वेस्ट करती थी ऐसे प्लेयरों पे जो कि थोड़े से एक्सपीरियंस होते थे, लेकिन अब क्या उन्होंने नई चीज की है। जैसे उन्होंने पिछले बार भी उन्होंने बीच मिड टर्म में ही कई सारे प्लेयर्स का इंक्लूजन किया, डेवॉल्ट डेविस का किया, उर्विल पटेल का किया, आयुष मात्रे का किया, ठीक है, और वो उनको फायदा दिया, ठीक है। तो जो चेन्नई की ये शिफ्टिंग है फ्रॉम एक्सपीरियंस प्लेयर टू यंग प्लेयर्स, ये इनके लिए दो प्रकार से साबित हो सकती है। या तो ये साबित हो सकती है कि उसी तलवार से वो सबका सर काट दे, या फिर उसी तलवार से वो खुद ही गल जाए, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कि यू either you will die with that particular sword or you can make them die, ठीक है। तो ये बेसिक सा फंडा है। और हमको तो यही लगता है कि जो है मेन मोटिव ये है सीएसके का, पहले तो ये है कि आरसीबी को हराना, दूसरी चीज ये है कि टॉप 4 में प्रवेश करना, क्योंकि वो 2-3 साल से टॉप 4 में गए ही नहीं, ठीक है। तो इट मेक्स देम इंटरेस्टिंग कि हाँ, ऐसी टीम जो कि पहले जिसके बारे में ऐसा बोला जाता था कि भाई ये टीम जो है इसी से फाइनल खेलने के लिए ही टीम्स कॉम्पिटिट करते हैं, बट ऐसा है ही नहीं, अब ऐसा नहीं रहा है। यही खूबसूरती है खेल की, यही खूबसूरती है आईपीएल की, ठीक है। तो आप 5 टाइम्स के चैंपियन होंगे, बट आप ये नहीं कह सकते कि मैं हर बार ही पहुंचूंगा, ठीक है। तो चेन्नई के लिए चैलेंज है सबसे बड़ा। नाउ थर्ड टीम जो आती है वो आती है पंजाब किंग्स, ठीक है। तो पंजाब किंग्स की अगर हम बात करें, पीबीकेएस की बात करें, तो पंजाब वेल सेट कि पिछले जो आईपीएल का संस्करण था उसमें वो बहुत अच्छा खेले, ठीक है। उन्होंने मुंबई जैसी टीम को बाहर किया था जबकि वो पीक फॉर्म पे थे अपने, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब से टाइटल दूर तो नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर वो ऐसे ही गेम क्रिकेट खेलेंगे तो दे कैन अचीव देयर टारगेट और वो जीतेंगे, ठीक है। वो तो गॉड्स प्लान था, कोहली साहब थे तो वो बीच में आ गए थे उनके टाइटल के, वरना मुझे लगता है कि पंजाब टाइटल जीत सकती है, ठीक है, क्योंकि उनकी ऐसी टीम भी है। और दूसरी चीज ये भी है कि उनके कप्तान श्रेयस अय्यर, ठीक है। तो पंजाब को कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, वही काम करना है, टॉप 4 में पहुंचना है, टॉप 2 में रहने की कोशिश करनी है, ठीक है। और जैसा वो पिछली बार कर रहे थे, बस फोकस ये रखना है कि हम कैसे उसी चीज को रिपीट कर सकते हैं। हालांकि रिपीट करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आईपीएल है, आईपीएल में आप किसी की परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब किंग्स जो है वो टॉप 4 में तो जाएगी जाएगी, ठीक है। और हो सकता है टाइटल भी जीते, ठीक है। तो मतलब फॉर पंजाब उनकी निगाहें इसी चीज पे है कि आरसीबी से फाइनल का बदला लिया जाए एंड जो है टाइटल को जीता जाए, ठीक है। तो मतलब अब ये तो कहोगे ना आपकी, पिछली बार जब आरसीबी फाइनल में पहुंची थी तो सारी टीम्स जो है ये थी कि ह्यूमैनिटी को सेव करो, ह्यूमैनिटी को सेव करो। अरे भाई ये बताओ अच्छा कि एक पर्टिकुलर प्लेयर विराट कोहली, ठीक है, जिसने 18-17 साल से वो आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीती थी, वो 18वें में जीत गए, तो आपके कुछ शर्म आती है? मतलब ऐसा क्रिकेटिंग अगर आप ऐसा वो सोचो, ठीक है, तो यार इतना तो यार शर्म करो। वो पूरा सिनेरियो ऐसा था कि 1 वर्सेस 9, ठीक है, और तब भी आरसीबी जीत गई। तो दैट इज ट्रूली ग्रेटफुल, और ग्रेटफुल फॉर द फैंस ऑफ आरसीबी कि उन्होंने भी इतने इतने फैन बेसिस से उनकी चलती नहीं है, लेकिन फिर भी जो आईपीएल का मेन टॉपिक रहता था कि आरसीबी क्या इस साल जीत पाएगी, वो टॉपिक फाइनली खत्म, ठीक है, इतने वेट के बाद। तो इट इज ट्रूली ग्रेटफुल। अगर हम बात करते हैं चौथी टीम की, तो चौथी टीम है हमारी गुजरात टाइटंस, ठीक है। गुजरात टाइटंस की टीम की बात करें तो गिल साहब कप्तान है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि गिल अब की बार अपने आप को, एक ईगो वाला बंदा होता है ना, ठीक है, एक ईगो वाला बंदा होता है जिसको अगर आप मान लो कि उसके साथ कुछ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो, ठीक है, जो उसको अच्छा ना लगा हो सकता है सही ना हो, तो वो प्रूफ करने की कोशिश करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गिल साहब इस पर्टिकुलर आईपीएल के संस्करण में कुछ धमाकेदार कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप की जो बहुत सारी खबरें थी उनका नहीं होना टीम में, अंत समय में टीम से चले जाना, ठीक है। तो इट कैन बूस्ट हिज ईगो, और वो दिखा सकते हैं कि वो किस कैपेबिलिटी के साथ खेल सकते हैं इस आईपीएल को, ठीक है। और अपनी टीम को भी कैरी फॉरवर्ड करना, ठीक है, वो भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो इंडियन टीम के भी कैप्टन है, टेस्ट के और ओडीआई के। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पर्सन मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा खेले, ठीक है, और टीम को अपनी जीत दिलाए। हालांकि गुजरात की टीम हमेशा से कंसोलिडेट करती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन इनके साथ समस्या यही है, अभी मिडिल ऑर्डर इनका थोड़ा सा जमा नहीं है, ठीक है। जब मिलर और टेवतिया थे तो वो मिडिल ऑर्डर पूरा संभाल लेते थे, बट अभी ये हिसाब किताब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। हार्दिक भी थे तो भी संभाल लेते थे, तो यही थोड़ी सी दिक्कत है। उसके बाद से इन्होंने कोई फॉरेन का भी इंक्लूजन नहीं किया है अपने उसमें, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हालांकि ग्लेन फिलिप्स के पास में तो उनका यूज वो कर सकते हैं पूरे सीजन, तो देखते हैं। हालांकि ये टीम तो हमेशा से कंसिस्टेंट रही है अपने परफॉर्मेंस में भी और टॉप 4 में जाने के लिए।
तो ठीक है गाइस, बढ़िया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ये कमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टीम आती है वो आती है आपकी मुंबई इंडियंस। ठीक है, तो मुंबई इंडियंस चैंपियन ही चैंपियंस है इस पूरे टीम में। ठीक है, बुमराह, हार्दिक, रोहित, स्काई, तिलक, ठीक है, मतलब चैंपियंस की टोली है ये पूरी। ठीक है, उसमें भी आप डीकॉक, वैन रिकल्टन, इन सबको जोड़ दीजिए तो ये क्या ही बच जाएगी टीम। ठीक है, तो ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, ठीक है, तो बड़े बड़े नाम हैं। पिछले सीजन भी ये दूसरे क्वालिफायर तक गए थे, हालांकि उससे वो बाहर हो गए थे। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार मुंबई इंडियंस हमेशा से यार ऐसी टीम है जिसको आप अंडरस्टिमेट कर नहीं सकते हो। वो पिछला सीजन भी बहुत बुरी तरीके से नीचे जा रहे थे, लेकिन ऐसा उन्होंने लिफ्ट अप किया अपने आप को कि सारे मैचेस जीतते चले गए। ठीक है, वो जो एक बॉल सैंटनर की थी जो करुण नायर को के सामने से घूम के उनको बोल्ड कर दिया था, वही पूरा टर्निंग पॉइंट था मुंबई इंडियंस के लिए। ठीक है, और बस मैं यही कहूंगा कि मुंबई इंडियंस तो हमेशा से यार 5 ट्रॉफी इन्होंने भी जीती है। ठीक है, तो इनके पास भी लेगेसी है पूरी की पूरी। ठीक है, तो इसी लेगेसी को ये कंटिन्यू भी करना चाहेंगे, क्योंकि देखो अपना चेन्नई और एमआई इधर के टाइम पे जैसे ये होता था ना कि एक टाइटल मुंबई जीतेगी, बीच में कहीं कभी कभी कभार केकेआर आ गई तो ठीक है, वरना मुंबई जीतती थी। ठीक है, फिर उसके बाद अभी तो गुजरात टाइटल्स नहीं आई थी। ठीक है, नई टीम आई थी, तब वो बीच में आने लगी एक बार। लेकिन या तो टाइटल मुंबई जीती थी या तो टाइटल सीएसके जीतती थी। अब तो आरसीबी ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो आरसीबी भी अब वो काम करना चाहेगी कि पिछले 8-9 साल में 3-4 ट्रॉफीज तो ये भी उठा लें। ठीक है, ये कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं और फिर हम बात करते हैं अगले जो वीडियो आएगी उसमें अलग से जो 5 टीमें बची हैं उनकी भी। ठीक है, और बताएंगे कि उनके लिए ये आईपीएल 2026 क्यों जरूरी है इतना प्रूव करने के लिए अपने आप को। ठीक है, तो मुंबई के लिए तो देखो मैंने बता दिया कि मुंबई के लिए प्रूफ करने के लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है अगर वो होते हैं। बस प्रॉब्लम इनकी एक रहती है ना कि ये एक साथ नहीं चलते हैं। ठीक है, कभी बैटिंग चल रही है तो बॉलिंग नहीं चल रही, कभी बॉलिंग चल रही है तो बैटिंग नहीं चल रही है, कभी दोनों चली तो ऑल आउट परफॉर्मेंस बीच में खराब हो जाती है। तो मुंबई के साथ ये दिक्कत रहती है। शुरुआत में अगर ये अपना दिक्कत सही कर लेंगे तो ये है। लेकिन हाँ, मुंबई फैंस को ये भी मालूम है कि शुरुआत खराब होती है लेकिन अंत इनकी सबसे अच्छी होती है। ठीक है, तो इसी के साथ इसी नोट पे हम खत्म करते हैं। और प्लीज अगर भाई हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, अगर आप देख रहे हो मेरे को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए आईपीएल में इतने जबरदस्त कंटेंट लाएंगे ना, ऐसे फैन वॉच कराएंगे और आंसर क्वेश्चंस ऐसे भरमार रहेगी आपकी कि आप खुद सोचने में मजबूर हो जाओगे कि क्या चैनल है। ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और जल्दी से हमारे इस टारगेट को कंप्लीट कीजिए 1000 सब्सक्राइबर के। बहुत बहुत आपका धन्यवाद रहेगा। ठीक है, और ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।